कमल में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म साधक के गुरु के रूप में मिलता है। त्रिकुटी कमल पर जब हम जाएंगे तो वहां हमारे को कौन मिलेगा? परमेश्वर मिलेंगे। किस रूप में मिलेंगे? सतगुरु रूप में मिलेंगे। जो रूप आज हमें यहां दिखाई दे रहा है सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, इसी रूप में परमेश्वर रामपाल जी त्रिकुटी पर हमें मिलेंगे। यहां परमेश्वर जी अपने आप को छुपा रहे हैं कि परमात्मा गुरु रूप में मिलेगा, जबकि हम सबको अब अच्छे से पता चल चुका है कि हमारे गुरु स्वयं ही परमेश्वर हैं, स्वयं ही कबीर साहिब हैं। इसलिए यही रूप हमें त्रिकुटी पर मिलेगा। भाई इसमें कहा जा रहा है कि त्रिकुटी कमल में पूर्ण परमात्मा साधक के गुरु के रूप में मिलता है। तो आज भी तो वो परमात्मा हमारे गुरुजी के रूप में हो सकता है। त्रिकुटी पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरुजी के रूप में कबीर साहिब हैं? क्या वो हमारी आंखों के सामने हमारे गुरुजी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हमारे गुरुजी के अंदर कबीर जी जो है प्रवेश हो गए और ये हमारे गुरुजी नहीं, अब ये परमात्मा है? ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। परमात्मा अपने आप को छुपा रहे हैं। आज वर्तमान में धरती पर भी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी स्वयं ही कबीर परमात्मा है और त्रिकुटी पर भी हमें सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ही मिलेंगे। यानी यही कबीर परमात्मा यहां और यही कबीर परमात्मा त्रिकुटी पर। त्रिकुटी कमल में पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म साधक के गुरु के रूप में मिलता है। वह साधक को साथ लेकर धर्मराज के दरबार कार्यालय लेकर जाता है। गुरु रूप में परमेश्वर वकील की तरह कार्य करता है। सदग्रंथ परमात्मा का संविधान है। गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्य मोक्षयामि मा शुच। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि यदि तूने यानी किसी साधक ने शास्त्र विधि अनुसार साधना तत्वदर्शी गुरु से ज्ञान दीक्षा प्राप्त करके की है और वह उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहता है, उस परमेश्वर की शरण में जाना चाहता है जिसके विषय में गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा है कि मेरे यानी ब्रह्म के नाम ओम की जाप कमाई मुझ में छोड़ दे। इसके प्रतिफल ब्रह्मलोक प्राप्ति न लेकर ओम नाम जाप की सर्व कमाई छोड़कर तू एकम जिसके समान अन्य कोई दूसरा परमात्मा ना हो अद्वितीय परमेश्वर की शरण में जा, व्रजमानी जा, तब मैं तुझे सर्व ऋणों अर्थात पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता न कर। गीता अध्याय 18 श्लोक 66। गुरु रूप में परमेश्वर साधक की ओम नाम की कमाई को धर्मराय के सामने रखकर कहता है कि श्रीमान जी देखें, वेद अर्थात गीता अध्याय 18 श्लोक 66 में लिखा है कि ब्रह्म के ओम नाम की धार्मिक साधना का धन मुझ में छोड़कर उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा सकता है। तो यह लीजिए ब्रह्म के ओम नाम जाप की साधना की पूंजी, यज्ञों की पूंजी और इस साधक का लेन देन चूकता का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। तब धर्मराज उस साधक को आगे जाने का पासपोर्ट देता है जो एक ब्रह्मांड में 10वें द्वार से पार कर देता है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहें ओम तत्सत में से ब्रह्म के ओम नाम की साधना का धन तो ब्रह्म को दे दिया, अब बचे 2 मंत्र तत् और सत। अब ब्रह्म क्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों के क्षेत्र के अंत में एक द्वार और है जो 11वां द्वार कहा जाता है, जिस 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के साथ संख्य ब्रह्मांडों के लोक अर्थात देश में प्रवेश किया जाता है। यह अष्ट कमल दल अर्थात 8वां कमल है। यहां पर अक्षर पुरुष को तत्सांकेतिक मंत्र है, वास्तविक अन्य मंत्र है, उसकी नाम जाप की साधना को वहां छोड़ा जाता है। यह इसके 7 संघ ब्रह्मांडों को पार करने का टोल टैक्स है अर्थात किराया है। यह भंवर गुफा तक जाने के रास्ते को साफ करता है। फिर 12वां द्वार आता है जिसको पार करके परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश होता है। परमात्मा गुरु रूप में साथ रहता है। परमात्मा गुरु रूप में साथ रहता है। भाई यदि गुरु के अलावा अन्य कोई परमात्मा है तो वो परमात्मा फिर सामने क्यों नहीं आता? वो त्रिकुटी पर भी गुरु के रूप में, त्रिकुटी से जब जीव सतलोक जाएगा तो भी गुरु के रूप में, फिर वो परमात्मा है कौन? सामने क्यों नहीं आता? भाई और बहनों, यहां केवल परमेश्वर अपने आप को छुपाते हैं ताकि ये जीव भक्ति पर लगा रहे, भक्ति कर ले। और वैसे भी हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के वास्तविक नूरी शरीर को
अपनी चरम दृष्टि से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए वो परमात्मा अपने रूप को हल्का करके, अपने तेज पुंज वाले नूरी रूप को हल्का करके एक आम व्यक्ति की भांति हमारे सतगुरुदेव के रूप में धरती पर प्रकट होकर हमें ज्ञान समझाते हैं। परमात्मा गुरु रूप में साथ रहता है। भंवर गुफा में तीसरे नाम अर्थात सत्य का जो वास्तविक मंत्र है, उसके जप की कमाई वहां जमा होती है। तब साधक सत्यलोक शाश्वत स्थान को प्राप्त करता है और गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहे परमेश्वर के उस परम पद को प्राप्त करता है जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आता। उसका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सतलोक में अमर शरीर अमर जीवन प्राप्त करके नए सिरे से जीवन शुरू करता है। उस अमर लोक में उसका फिर से परिवार बनता है, सदा युवा रहता है, वृद्धावस्था का कष्ट कभी नहीं होता, जिसका वर्णन गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंती ते ब्रह्म तत्विद कृष्णम अध्यांतम कर्मच अखिलम। भावार्थ, गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो मेरे द्वारा दिए ज्ञान को आश्रय बनाकर तत्वदर्शी संत को खोज लेते हैं, तत्वदर्शी संत को खोज लेते हैं। तत्वदर्शी संत को भाइयों और बहनों सृष्टि में कोई खोज नहीं सकता है। तत्वदर्शी संत स्वयं ही अपनी पहचान करवाता है। ये परमात्मा स्वयं ही साधक को आकर मिलते हैं, स्वयं ही ये भक्ति प्रदान करते हैं, इनको कोई खोज नहीं सकता है। तो वे सर्व अध्यात्म से सब कर्मों को जानते हैं तथा वे तत् ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म से परिचित हो जाते हैं। इसलिए ये साधक संसार की किसी वस्तु की इच्छा रखकर साधना नहीं करते। अर्थात तत्वदर्शी संत के मिलने के बाद, उसका तत्व ज्ञान सुनने के बाद में यदि किसी भगत ने इस संसार से सदा सदा के लिए विदाई लेनी है तो साधक संसार की किसी वस्तु की इच्छा रखकर साधना नहीं करते। निष्काम भाव से तत्वदर्शी संत की भक्ति करनी होती है। परमात्मा कहते हैं जब तक भक्ति सकाम ना तब लग निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। यदि हम अपने मन में किसी भी प्रकार की सांसारिक वस्तु की इच्छा रखकर भक्ति करते हैं तो हमारा मोक्ष नहीं हो पाएगा। सांसारिक इच्छित वस्तु हमें अवश्य प्राप्त हो जाएगी। वे केवल जरा अर्थात वृद्ध अवस्था तथा मरण मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ही साधना करते हैं, भक्ति प्रयत्न करते हैं। जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।